कृष्णा। ऋचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत खास रहने वाला है क्योंकि आज हम 19 वर्ष तक चलने वाली शनि महादशा के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो महादशा है ये किस तरह से अपना रिजल्ट देती है, इसके सामान्य प्रभाव क्या रहते हैं, और अगर किसी व्यक्ति को शनि महादशा के दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, मेंटल टेंशन जैसी स्थिति बनी हुई है और दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, तो व्यक्ति जो है किन रेमेडीज को अपना कर उसकी नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि महादशा को लेकर अक्सर लोगों के मन में एक डर की फीलिंग जो है वो रहती है। शनि महादशा हमें कैसा फल देगी, ये जानने के लिए हमें सबसे पहले शनि ग्रह और शनि देव को समझना होगा। और शनि ग्रह, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हमारे सभी तरह के कर्मों को, हमारी ड्यूटीज को, डिसिप्लिन को, हार्ड वर्क को, हमारी लाइफ में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को, संघर्ष को, हमारी लाइफ के अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस को और डिलेस को भी। और शनिदेव जो हैं उन्हें एक टफ टास्क मास्टर माना जाता है। वो कभी भी शॉर्टकट से व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं देते, और जब भी व्यक्ति को सफलता देते हैं वो कड़े संघर्ष और मेहनत के बाद ही देते हैं, क्योंकि शनिदेव जो हैं वो इस ब्रह्मांड के न्यायदाता माने जाते हैं, चीफ जस्टिस की तरह माने जाते हैं, जो व्यक्ति को उसके इस जन्म के और पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। और शनि महादशा व्यक्ति के जीवन का वो टाइम पीरियड है, उस तरह का टाइम पीरियड है जिसे कि एक एसिड टेस्ट की तरह कहा जा सकता है। और अगर कोई व्यक्ति शनि देव के इस एसिड टेस्ट में पास हो जाता है तो फिर उसे जीवन में सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये जो शनि महादशा है जो कि 19 वर्ष तक चलती है, ये हमें कैसा फल देगी, ये डिपेंड करता है कि हमारे बर्थ चार्ट में जो शनि ग्रह है वो किस हाउस में प्लेस्ड है, किस राशि में प्लेस्ड है, किस नक्षत्र में प्लेस्ड है, कितनी डिग्री पर है, और इसके साथ ही D9 और D60 में शनि ग्रह की जो प्लेसमेंट है वो किस तरह की है। तो शनि महादशा कैसा फल देगी, ये जानने के लिए हमें बहुत से फैक्टर्स का बर्थ चार्ट में एनालिसिस करना होता है। तो शनि महादशा अ, व्यक्ति के जीवन में बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकती है अगर शनि ग्रह बर्थ चार्ट में बैडली प्लेस्ड है। तो और इस स्थिति में व्यक्ति के जीवन में फाइनेंशियल लॉसेस, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स और हेल्थ इश्यूज, और इस सारी टेंशन्स के चलते जो है व्यक्ति एडिक्शंस यानी नशों की ओर भी जा सकता है अगर बर्थ चार्ट में शनि ग्रह बैडली प्लेस्ड है तो। और इसके विपरीत अगर बर्थ चार्ट में शनि ग्रह जो है वो वेल प्लेस्ड है तो शनि महादशा के दौरान व्यक्ति जो है वो जीवन के कड़े संघर्ष के बावजूद बहुत हार्ड वर्क करके जो है बड़ी से बड़ी सफलता को अचीव कर ही लेता है, अपने गोल्स को अचीव कर ही लेता है। इसी तरह से अगर हम शनि महादशा के कुछ एक सामान्य प्रभावों की बात करें तो हम पाएंगे कि शनि महादशा के दौरान अक्सर लोगों को लेट वर्किंग आवर्स तक काम करना पड़ सकता है, और उनके जो काम है वो भी बहुत सी रुकावटों के साथ और बहुत डिलेस के साथ ही पूरे होते हैं। और अक्सर उनके किसी भी तरह के काम में सामान्य से ज्यादा समय भी लग सकता है। जो भी किसी व्यक्ति ने किसी काम के होने का एस्टिमेटेड टाइम जो है वो सोच रखा है, वो काम जो है वो कभी भी उस टाइम लिमिट में पूरा नहीं होता, और अक्सर वो जो काम है वो रुकावटों और देरी के साथ ही कंप्लीट होता है। और इसी तरह से शनि महादशा के दौरान
अक्सर लोगों के मन में बहुत से सवाल रहते हैं जिनके जवाब वो ढूंढ रहे होते हैं, और इन सवालों के जवाबों को ढूंढते ढूंढते बहुत बार वो किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना भी शनि महादशा के दौरान अक्सर बनी रहती है। और इसी तरह से जो शनि महादशा है, वो व्यक्ति को जीवन में उसके आसपास के लोगों का असली चेहरा दिखाती है, क्योंकि बहुत बार होता ये है कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर, अपने क्लोज फ्रेंड्स को लेकर जो है एक भ्रम की स्थिति में जी रहा होता है। लेकिन शनि महादशा जो है वो उन सबका असली चेहरा जो है वो व्यक्ति को दिखाती है कि कौन उसका अपना है और कौन अपना होने का प्रिटेंड कर रहा है। और इसी तरह से शनि महादशा के बारे में अक्सर लोगों को इस तरह से बात करते हुए भी सुना जा सकता है कि अरे शनि महादशा ने उसके जीवन में ब्रेकअप करवा दिया, या लंबे समय से चली आ रही बिजनेस बिजनेस पार्टनरशिप को खत्म करवा दिया। लेकिन रियलिटी ये है कि शनि महादशा ने व्यक्ति के जीवन से उन अनवांटेड लोगों को बाहर किया जो कि अ, अब उसके जीवन में जिनकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इस सारी स्थिति की वजह से व्यक्ति जो है बहुत टेंस्ड भी हो सकता है, रिश्तों के टूटने की वजह से अपने भ्रम से बाहर निकलते-निकलते व्यक्ति जो है अक्सर बहुत परेशान भी रह सकते हैं। और अक्सर शनि महादशा के दौरान अगर शनि बर्थ चार्ट में बैडली प्लेस्ड है तो लोगों का जो स्लीपिंग पैटर्न भी बहुत तरह से प्रभावित हो सकता है, और लोग जो है चाह कर भी जल्दी नहीं सो पाते और अक्सर देर रात तक जागते रह सकते हैं। तो इस तरह से जो शनि महादशा है वो व्यक्ति को जीवन में रिश्तों का असली चेहरा जो है दिखाती है, व्यक्ति को लाइफ की जो प्रैक्टिकल रियलिटी है उससे अवगत करवाती है, क्योंकि शनि महादशा जो है वो व्यक्ति को जीवन में प्रैक्टिकल लेसन्स देती है जो कि व्यक्ति किताबें पढ़ने से कभी भी समझ नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शनि महादशा और शनि साढ़े साथी जो है वो दोनों एक साथ चल रहे हों, तो ये टाइम पीरियड किसी व्यक्ति के जीवन में एक बहुत बड़ी कार्मिक सेटलमेंट को भी इंडिकेट करता है। तो अब हम जानेंगे कि शनि ग्रह अगर बर्थ चार्ट में उपचय हाउसेस, जिन्हें कि ग्रोथ हाउसेस भी कहा जाता है, अगर वहां पर वेल प्लेस्ड हो तो किस तरह से शनि महादशा के दौरान व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा सफल हो पाए, ग्रेट सक्सेस को अचीव कर पाए, इस बात की संभावना जो है वो हमेशा रहती है। तो हमारे बर्थ चार्ट के जो ग्रोथ हाउसेस हैं, उपचय हाउसेस हैं, वो है थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, टेंथ और इलेवेंथ हाउस। तो यहाँ पर अगर शनि ग्रह बर्थ चार्ट में वेल प्लेस्ड हो तो व्यक्ति जो है समय के साथ अप्रोक्सीमेटली आफ्टर द एज ऑफ 36 इस बात की बहुत ज्यादा संभावना रहती है कि व्यक्ति जो है अपने हार्ड वर्क के दम पर, अपने कड़ी मेहनत के दम पर जो है लाइफ में आगे बढ़े और बहुत बड़ी सफलता भी प्राप्त करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे बर्थ चार्ट के थर्ड हाउस की, जो कि उपचय भाव माना जाता है। तो यहाँ पर अगर थर्ड हाउस में शनि ग्रह वेल प्लेस्ड हो तो थर्ड हाउस, जैसा कि हम जानते हैं, हमारे स्ट्रगल को, हमारे संघर्ष को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की जो प्लेसमेंट है, शनि ग्रह अगर यहाँ पर वेल प्लेस्ड हो तो व्यक्ति को असीमित संघर्ष करने की क्षमता प्रदान करता है। व्यक्ति स्लोली लेकिन बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, संघर्ष के साथ जो है, हार्ड वर्क के साथ लाइफ में अपना एक मकाम बना ही लेता है। और ये स्थिति और भी फेवरेबल रहती है अगर व्यक्ति जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो तो।
तो इसके बाद हम बात करेंगे हमारे बर्थ चार्ट के 6th हाउस की कि अगर इस उच्चय भाव में शनि ग्रह अगर वेल प्लेस्ड हो तो 6th हाउस जैसा कि हम जानते हैं रोग ऋण और रिपु को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह की प्लेसमेंट में व्यक्ति जो है जीवन में कड़े संघर्ष और हार्ड वर्क के दम पर बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को बड़े से बड़े स्ट्रगल को ओवरकम करके लाइफ में आगे बढ़ सकता है, इस बात की संभावना हमेशा रहती है। तो 6th हाउस में सैटर्न अगर वेल प्लेस्ड हो, तो इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ भी जुड़ी हुई है कि ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह जो है वो 6th हाउस में वेल प्लेस्ड अगर हो, तो ऐसे लोग जो हैं बॉस होने के बावजूद भी एम्प्लॉइज़ की तरह जो है बहुत हार्ड वर्क करने की क्षमता रखते हैं क्योंकि उनको जो है हर काम में परफेक्शन चाहिए। वो परफेक्शन फ्रीक हो सकते हैं और बहुत ही हार्ड वर्क के साथ काम करके लाइफ में जो है वो आगे बढ़ते हैं क्योंकि शनि की इस तरह की प्लेसमेंट जो है उन्हें इस तरह की क्षमता जो है वो प्रदान करती है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हैं हमारे बर्थ चार्ट के 10th हाउस की। तो देखिए हमारे बर्थ चार्ट का जो 10th हाउस है वो हमारे प्रोफेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शनि ग्रह अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में 10th हाउस में अगर वेल प्लेस्ड हो तो पहली चीज उस व्यक्ति के जीवन में ये रह सकती है कि ऐसे लोगों को लेट वर्किंग आवर्स तक काम करना पड़ सकता है। और ऐसे लोग जो हैं ग्राउंड लेवल से जीरो लेवल से उठकर लाइफ में हाईएस्ट लेवल तक पहुंच सकते हैं अपने कड़े संघर्ष और मेहनत के बलबूते पर। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम बात कर सकते हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिनके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह जो है वो 10th हाउस में वेल प्लेस्ड है। तो मोदी जी के बारे में अगर हम बात करें तो मोदी जी जो है वो चंद्रमा की महादशा के दौरान देश के प्रधानमंत्री बने साढ़े साती के दौरान। और चंद्रमा जो है वो उनके बर्थ चार्ट में अनुराधा नक्षत्र में प्लेस्ड है और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनि ग्रह जो हैं वो उनके बर्थ चार्ट के 10th हाउस में वेल प्लेस्ड हैं। तो इस तरह की जो प्लेसमेंट है शनि ग्रह की 10th हाउस में अगर शनि ग्रह वेल प्लेस्ड हो तो ये व्यक्ति को एक हीरे की तरह एक डायमंड की तरह भी बना सकता है। ऐसा हीरा जिसकी चमक से ये दुनिया चकाचौंध हो और जिसकी चमक को ये दुनिया झेल भी ना पाए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन ये है कि व्यक्ति में एक्सट्रीम प्रेशर और हीट को झेलने की क्षमता भी होनी चाहिए क्योंकि जो हीरा है वो बनता ही ऐसे है। तो इस तरह से शनि ग्रह अगर बर्थ चार्ट में 10th हाउस में अगर वेल प्लेस्ड हो तो उस स्थिति में व्यक्ति जो है अपने कड़े संघर्ष से अपनी मेहनत से जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता को पा सकता है, बड़े से बड़े मकाम पर पहुंच सकता है। यहाँ से अगर शनि ग्रह बर्थ चार्ट में 11th हाउस में अगर वेल प्लेस्ड हो तो ये भी व्यक्ति को जो है समय के साथ बेहतर रिजल्ट्स दे, इस बात की संभावना हमेशा रहती है। और 11th हाउस जैसा कि हम जानते हैं हमारे जीवन में इनकमिंग गेन्स प्रॉफिट्स और सोशल सर्कल को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर शनि ग्रह वेल प्लेस्ड है तो व्यक्ति जो है अपनी लाइफ में अपने हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट्स के बल पर लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है, फाइनेंशियल गेन्स पा सकता है और सोसाइटी से समाज से भी बहुत तरह के फायदे जो है उसको मिले, इस बात की संभावना जो है वो हमेशा रहती है। और इसके बाद मैं अब शनि ग्रह की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ और वो है कि शनि ग्रह अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में अगर वेल प्लेस्ड हो 7th हाउस में तो देखिए 7th हाउस में अगर शनि वेल प्लेस्ड है तो इसे जैसा कि हम जानते हैं कि 7th हाउस में शनि ग्रह को एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ जो है वो प्राप्त होती है। और 7th हाउस जैसा कि हम जानते हैं मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, बिजनेस पार्टनरशिप को भी रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पर 7th हाउस में अगर शनि ग्रह वेल प्लेस्ड है, तो व्यक्ति को एक बोरिंग लेकिन एक स्टेबल मैरिज जो है, वो ज़रूर मिल सकती है। इस बात के चांसेस हमेशा रहते हैं और इसी तरह से व्यक्ति को एक लॉन्ग लास्टिंग बिज़नेस पार्टनरशिप मिले, इस बात की संभावना भी यहाँ पर रहती है। और देखिए 7th हाउस में जैसा कि हमने अभी बात की कि शनि ग्रह को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त होती है, तो यहाँ पर अगर शनि ग्रह नीच अवस्था में भी हो, डेबिलिटेटेड भी अगर हो, यानी कि एरीज़ साइन में मेष राशि में भी अगर प्लेस्ड हो, तो भी इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि व्यक्ति जो है प्रोफ़ेशनल लेवल पर बहुत हाई अथॉरिटी को प्राप्त कर सकता है, अगर बर्थ चार्ट में मंगल अगर वेल प्लेस्ड हो तो। तो इस तरह से शनि ग्रह जो है 7th हाउस में क्योंकि उसको यहाँ पर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ प्राप्त है, तो इस स्थिति में व्यक्ति को लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप भी ये प्लेसमेंट व्यक्ति को दे सकती है। और इसी तरह से इन सभी हाउसेस में जिनकी हमने अभी बात की, तो यहाँ पर अगर शनि ग्रह वेल प्लेस्ड हो, तो इस बात की बहुत संभावना रहती है कि शनि महादशा के दौरान व्यक्ति को जीवन में नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिलें और करियर में ग्रोथ के बहुत से चांसेस भी व्यक्ति को मिलें। अब हम बात करेंगे कि 19 वर्ष तक चलने वाली शनि महादशा जो है, वो हमेशा एक जैसा फल नहीं देती और ख़ास करके कुछ ग्रहों की अंतर्दशा शनि महादशा में कुछ एक ग्रहों की अंतर्दशा जो है, वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। तो इसमें विशेष रूप से आती है जब शनि महादशा में केतु की अंतर्दशा का टाइम पीरियड हो व्यक्ति के जीवन में। तो देखिए जब भी शनि महादशा में केतु की अंतर्दशा चलती है, तो इस समय लोग जो हैं बहुत अकेलापन फ़ील कर सकते हैं, आइसोलेटेड फ़ील कर सकते हैं और अक्सर इस टाइम पीरियड के दौरान लोगों को ऑकल्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो सकता है। ज्योतिष पढ़ने समझने में उनकी रुचि जो है वो जागृत हो सकती है। किसी भी दूसरे तरह के सीरियस टाइप के सब्जेक्ट्स को पढ़ने, समझने या उनके ऊपर रिसर्च करने का इंटरेस्ट भी इस दौरान क्रिएट हो सकता है और लोग जो है स्पिरिचुअल थिंकर्स की बुक्स को पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टेड हो सकते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। क्योंकि शनि-केतु का ये जो पीरियड है, ये व्यक्ति को रियली स्पिरिचुअल बनाता है। और इसी तरह से जब भी शनि महादशा में केतु की अंतर्दशा आती है, तो ये टाइम पीरियड व्यक्ति के जीवन में ऑप्शंस को बहुत कम कर देता है और अक्सर व्यक्ति को वही काम करना पड़ता है, जो कि उसे सामने दिखाई देता है। और इसी तरह से शनि महादशा में केतु की जो अंतर्दशा है, वो कई दूसरे लेवल्स पर भी बहुत प्रॉब्लमैटिक व्यक्ति के जीवन में हो सकती है क्योंकि केतु जैसा कि हम जानते हैं पास्ट लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारे कार्मिक साइकिल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस शनि-केतु के टाइम पीरियड में व्यक्ति किसी ऐसे काम को भी पूरा करने की कोशिश में रह सकता है, जो कि पिछली लाइफ में, पूर्व जन्मों में, पास्ट लाइफ में अधूरा छूट गया हो, पेंडिंग रह गया हो। या फिर व्यक्ति इस टाइम पीरियड में किसी ऐसे काम को भी करने की कोशिश में रह सकता है जो वो बहुत देर से करना चाह रहा था, लेकिन किसी कारणवश, किसी रीज़न से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। तो इसी तरह से शनि की महादशा में जब सूर्य की अंतर्दशा आती है, तो ये पीरियड भी व्यक्ति के जीवन में काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, स्पेशली तब जब बर्थ चार्ट में शनि और सूर्य की प्लेसमेंट जो है, वो वीक हो या खराब हो। तो इस टाइम पीरियड के दौरान शनि-सूर्य के टाइम पीरियड के दौरान व्यक्ति की सोशल रेपुटेशन पर भी सवाल उठ सकते हैं, उसको डिफेम मिल सकता है, बदनामी उसको मिल सकती है और व्यक्ति जो है सामाजिक रूप से उसको अपमानित होना पड़े, इस बात की संभावना भी ये प्लेसमेंट बनाती है।
और व्यक्ति बहुत से दूसरे कारणों से भी इस दौरान जो है वो परेशान रह सकता है। और इसी तरह से शनि महादशा में जब चंद्रमा की अंतर्दशा आती है, तो ये टाइम पीरियड भी व्यक्ति के लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अगर बर्थ चार्ट में शनि और चंद्रमा जो है, दोनों की प्लेसमेंट ही अगर बर्थ चार्ट में खराब हो तो इस समय व्यक्ति जो है बहुत अकेलापन फील कर सकता है और व्यक्ति के मन पर बहुत बार बेवजह और बहुत बार छोटी-छोटी वजहों से भी मेंटल टेंशन की स्थिति जो है बनी रह सकती है और व्यक्ति का मन जो है वो अक्सर ओवर ऑक्यूपाइड रह सकता है। और अगर उसकी डे टू डे लाइफ की कोई बात नहीं भी उसको परेशान कर रही, तो वो पुरानी बातों को सोच-सोच कर ही इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो परेशान रह सकता है। क्योंकि माइंड जो है उसको इस टाइम पीरियड में ओवर ऑक्यूपाइड रहना ही है और उसका रीज़न जो है वो कुछ भी हो सकता है। आखिर में अब हम ये जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को शनि महादशा के दौरान बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल लॉसेस जैसी स्थिति बन रही है, मेंटल टेंशन जैसी स्थिति है, हेल्थ इश्यूज हैं, रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो इन रेमेडीज को अपनाकर हम उसकी नेगेटिविटी को काफी हद तक कम कर सकते हैं। तो देखिए, अगर शनि महादशा के दौरान आपको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसी समय सुकून से बैठें और ये सोचें कि शनि महादशा के दौरान आपके जीवन में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है? और अपने जीवन को शनिदेव के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करें क्योंकि अब तक आप अपने जीवन को अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते आ रहे हैं। तो एक बार शनि देव के दृष्टिकोण से ये समझने की कोशिश करें, आपके बर्थ चार्ट में शनि ग्रह की कैसी प्लेसमेंट है, उसको डिकोड करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि शनि ग्रह की जिस तरह की प्लेसमेंट हमारे बर्थ चार्ट में है, वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है, हमसे क्या करवाना चाहती है। और जिस दिन व्यक्ति ने इस बात को समझ लिया, उस दिन से उसको जीवन में एक नई डायरेक्शन, एक नई राह जो है, वो मिल जाएगी। और इसी तरह से शनि ग्रह की कोई भी रेमेडी करने से पहले हालाँकि शनि ग्रह की बहुत सी रेमेडीज़ हैं, लेकिन हम कोई भी रेमेडी करें, लेकिन हमें ये समझने की सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है कि शनिदेव क्या हैं? तो देखिए शनिदेव हैं एक सन्यासी जिनको कि निस्वार्थ भाव से सेवा करना है, अपनी ड्यूटी को पूरा करना है और चले जाना है। उनको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई उनको एप्रिशिएट करता है या नहीं करता। तो शनि महादशा के दौरान व्यक्ति का जो एटीट्यूड है, जो दृष्टिकोण है, वो ऐसा ही होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेल्फलेस सर्विस का। तभी शनि महादशा में कोई व्यक्ति जो है अच्छे रिजल्ट्स जो है एक्सपेक्ट कर सकता है। नहीं तो कोई व्यक्ति दिखावे के लिए भले ही कितने ही दान करता रहे, कितनी ही डोनेशंस करता रहे, उसको रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेंगे। क्योंकि शनि देव को दिखावा जो है वो बिल्कुल भी रास नहीं आता। तो अगर किसी की हेल्प करनी है, तो व्यक्ति को दिल से करनी चाहिए। और इसी तरह से जो शनि ग्रह है वो स्लो मूविंग अ, लोगों को भी जीवों को रिप्रेजेंट करता है, स्पेशली फिजिकली चैलेंज्ड लोगों को। तो शनि महादशा के दौरान इस बात की कोशिश करें कि आप फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की जिस भी तरह से मदद करना चाहें, ज़रूर करें। चाहे पैसों से मदद करें, चाहे कपड़ों से या मेडिसिन से, दवाइयों से या जिस भी तरह से आपके लिए पॉसिबल हो इन लोगों की मदद करना, उस तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये जो मदद है, ये जो हेल्प है, ये सेल्फलेस होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से शनि महादशा के दौरान व्यक्ति को भगवान शिव की, हनुमान जी की और शनि देव की आराधना जो है ज़रूर करनी चाहिए। तभी वो शनि महादशा के इस चैलेंजिंग टाइम पीरियड को पास करके जो है जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो ये था मेरा छोटा-सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।